सचिन पायलट को सोचना चाहिए, जहाँ पे उनका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा और कोई भी व्यक्ति हो जहाँ पे जिसको रिस्पेक्ट ना मिले वहाँ से हट जाना चाहिए, वहाँ चुपचाप हटने में ही भलाई है। क्योंकि पहले भी जब राजस्थान में 150 बच्चे मरे थे तो अशोक गहलोत इधर उधर सचिन के पायलट के ऊपर डाल देते, सचिन पायलट उनके ऊपर। लेकिन सचिन पायलट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बीजेपी के ऊपर माथा पच्ची करना बेकार है, क्योंकि जब बीजेपी थी तो ठीक था। अभी तो 1 साल से शासन में हम हैं, सत्ता में हम हैं, तो ये जिम्मेदारी हम ही को लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए सचिन पायलट के जो वक्तव्य हैं बहुत ही वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं और युवा संगठन के नेता हैं और सचिन पायलट हैं। बस भारतीय जनता पार्टी उन्हें बीजेपी मानना चाहिए, वो बीजेपी जो जहाज रूपी बीजेपी पार्टी है। सर, जिस तरीके की राजनीति अब राजस्थान में चल रही है और राजस्थान में अब ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस की सरकार टूटने वाली है, तो उसी को लेकर कपिल सिब्बल बयान देते हैं, अपने ट्विटर पे एक ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि जब घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे तब उठेंगे। क्या हम देखिए, राजस्थान में जो आज हो रहा वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि घोड़े क्या कांग्रेस में युवा संगठन को वहाँ पे तहजीब नहीं मिल रही है। क्योंकि जैसा कि मध्य प्रदेश में सिंधिया राजे वहाँ से हटे, क्योंकि मेहनत सिंधिया ने की, उसके बाद में सीएम कमलनाथ जी बन गए। वही राजस्थान में हुआ, पुलिस के डंडे और लाठी सचिन पायलट ने खाई, उसके बाद में उनके हाथ क्या लगा, बस उप मुख्यमंत्री। तो गहलोत को इसलिए बनाया गया क्योंकि गहलोत जो हैं भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ज़्यादा कांग्रेस को बढ़ावा देते हैं, कांग्रेस के वो एक तरीके के एजेंट ही हैं। तो इसी वजह से जो कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि ये अस्तबल से घोड़े निकल जाएंगे, क्योंकि एक घोड़े जो युवा है वो घोड़ा ही है, क्योंकि रेस में भागता है। तो इसीलिए कि अगर और बीजेपी की तरफ अगर सचिन पायलट आ जाते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि सचिन पायलट तो हैं लेकिन उन्हें एक जहाज़ की ज़रूरत है। वो जहाज़ रूपी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, तो उन्हें इसीलिए बीजेपी में आना चाहिए और उनका स्वागत है। और युवाओं को बीजेपी में जितना सम्मान मिलता है हमें लगता है इतना किसी पार्टी में नहीं मिलता, क्योंकि कोई पार्टी क्या उसमें सबको ही सम्मान मिलता है। और कांग्रेस तो क्या है, एक उनकी वो पूंजीवादी और उनकी खुद की परिवारवादी पार्टी है। उसके बाद में कभी बेटा अध्यक्ष बन जाएगा, कभी माँ बनेगी, कभी बेटी बन जाएगी, तो यही चलता रहता है। इसीलिए जो है सचिन पायलट को बीजेपी में आना चाहिए। उसके बाद में सचिन पायलट जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और देखा जाए आज की युवा पीढ़ी में, जैसा कि सचिन पायलट, सिंधिया राजे, अखिलेश भी थे, लेकिन अखिलेश जो हैं आजम के साथ में जाके अपना जो फ्यूचर है उन्होंने ख़राब कर लिया है। लेकिन जो 2 नेता युवा संगठन के हैं कांग्रेस में, एक तो आ गया है। और ये बात मैंने दिल्ली के चुनाव में भी उस समय कही थी, अपील भी की थी सचिन पायलट और सिंधिया से। सिंधिया जी ने सुन ली बात। ये अब हमारी बात जो है सचिन पायलट जी को सुनना चाहिए और बीजेपी में आना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से एक व्हीप जारी कर दिया गया कि मीटिंग में जो नहीं आएगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, तो जिस तरीके से ये व्हीप जारी करके लोगों को ज़बरदस्ती, जो इनके विधायक हैं उन्हें ज़बरदस्ती पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये जो कोशिश है काम आ पाएंगी? नहीं मैडम, जो जाने वाला है वो रुकेगा नहीं। क्योंकि देखो, सचिन पायलट को सोचना चाहिए, जहाँ पे उनका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा और कोई भी व्यक्ति हो जहाँ पे जिसको रिस्पेक्ट ना मिले वहाँ से हट जाना चाहिए, वहाँ चुपचाप हटने में ही भलाई है। क्योंकि पहले भी जब राजस्थान में 150 बच्चे मरे थे तो अशोक गहलोत इधर उधर सचिन के पायलट के ऊपर डाल देते, सचिन पायलट उनके ऊपर। लेकिन सचिन पायलट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बीजेपी के ऊपर माथा पच्ची करना बेकार है, क्योंकि जब बीजेपी थी तो ठीक था। अभी तो 1 साल से शासन में हम हैं, सत्ता में हम हैं, तो ये जिम्मेदारी हम ही को लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए सचिन पायलट के जो वक्तव्य हैं बहुत ही वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं और युवा संगठन के नेता हैं और सचिन पायलट हैं। बस भारतीय जनता पार्टी उन्हें बीजेपी मानना चाहिए, वो बीजेपी जो जहाज रूपी बीजेपी पार्टी है। एक तरफ ज्योतिराज सिंधिया ये कहते हैं कि कांग्रेस में से विधायक इसीलिए उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनमें उनका सम्मान नहीं होता, जो उनको एक उनके हिसाब से पद नहीं दिए जाते। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा सरकार हमारी पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। नहीं, भाजपा पार्टी उनकी पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि एक शासन जो है पार्टी में बीजेपी में है और कांग्रेस को अस्थिर करने के लिए, क्योंकि ऐसा एमपी में हुआ, एमपी में जो एमएलए हैं वो उनके कहने से नहीं रुके, उसके बाद इस पार्टी में आ गए। तो सचिन पायलट को रोकने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। और यहाँ तक यह सारा का भी ट्वीट है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बड़े बड़े जादूगरों की जो आवाज़ है डाउन पड़ जाती है। तो इसीलिए सचिन पायलट तो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उसके बाद उन्हीं के ऊपर एसओजी का मुकदमा दर्ज करा देना, पूछताछ कराना। एक वो मुख्यमंत्री उसी पार्टी को, जब पार्टी में इस तरीके से कलह विद्रोह शुरू हो जाए तो उसका तो अंत होना निश्चित है।
दूसरी तरफ अब बात करते हैं जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस की सरकार हर जगह से टूटती जा रही है। पहले कर्नाटका और फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बारी है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस की पार्टियां जो अपने इन्हीं की आपसी कला की वजह से टूटती जा रही हैं, क्या महाराष्ट्र में भी सरकार बच पाएगी या नहीं? लेकिन राजस्थान में जो है अब ये आशा लग रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि हमारे पास 30 विधायक हैं, लेकिन गहलोत जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास पूर्ण बहुमत से अभी जो हम मीटिंग करेंगे उसमें हमारे साथ विधायक हैं। लेकिन अभी कहाँ मीटिंग में भी 80 ही विधायक पहुंचे। 80 विधायक पहुंचे तो बीजेपी के तो 72 एमएलए हैं, लेकिन इनको जब तक सचिन पायलट 30 विधायक लगभग लेके नहीं आएंगे तब तक राजस्थान की सरकार गिनना मुश्किल है। दूसरी तरफ शरद पवार ये कहते हैं कि जिस तरीके से कमल मिशन को लेकर भाजपा चल रही है वो महाराष्ट्र में कामयाब नहीं हो पाएगा और महाराष्ट्र में हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, मतलब जो 3 पहिया सरकार है उसके लिए उन्होंने बड़ा बयान दिया। ठीक है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से इनका जो है महाराष्ट्र में सरकार आने वाले टाइम में आपस में इनमें विद्रोह होता रहता मंत्रालय को लेकर। कभी जो मंत्रालय हैं वो इस तरीके से लेने के लिए ग्रामीण राज पंचायती की जो है, क्योंकि 2 मंत्रालय लिए हैं, अभी मेन है वोट बैंक बनाने के चक्कर में मंत्रालयों की खींचतान हो रही है। कभी कभी वो बाहर भी कलह आती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। सर, अब जिस तरीके की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से सरकार को बचाने को, आपको क्या लगता है कि सरकार अब जो डूब रही है उसे बचा पाएगी? नहीं, अब मुश्किल है, क्योंकि सचिन पायलट उन्हें मेन चीज़ वो युवा हैं और उन्हें सबसे बड़ा ये ठेस ये लगा कि हमने पार्टी के लिए सब कुछ किया, सब कुछ अपना झोंक दिया। उनके पिताजी ने भी कांग्रेस को जितना सब कुछ करके दिया, लेकिन पार्टी ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। एक तरफ पे कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि उनके एमएलए को कोई खरीद नहीं सकता और दूसरी तरफ वो भाजपा पे नाम लगा रहे हैं कि भाजपा की तरफ से हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है 10 से 15 करोड़ में। नहीं, एमएलए को कोई नहीं खरीद सकता है। देखो एमएलए क्या है, इनकी एक यूनिटी होती है। जैसे सचिन पायलट के साथ में कुछ एमएलए हैं, अशोक गहलोत जी के साथ में एमएलए कोई खरीदा नहीं जा सकता, ना बेचा जा सकता है। ये तो ये कहने की बात है, लेकिन जिसको जो वहाँ जाना है वो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरीके से खरीद फरोख्त को लेकर अब कांग्रेस की अब जांच हो रही है, ईडी ने उन पे जांच करने की कोशिश जो की है, तो उसके बाद ये कहते हैं बीजेपी को, ये कहते हैं कि जब भी बीजेपी फंसने वाली होती है बीजेपी ईडी को आगे कर देती है। नहीं, देखो इन्होंने जो घोटाले किए हैं, नेशनल हाईवे 5000 करोड़ घोटाला, बीकानेर में जो ज़मीन का घोटाला हुआ है रॉबर्ट वाड्रा का, उसके बाद में कितने 2G 3G जो भी घोटाले हो रहे हैं, इन्होंने जो किया है तो वो तो जांच तो होगी और इन्हें जेल जाना ही। अब बात करते हैं थोड़ी सी सर उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था पुलिस के द्वारा, तो जिसको लेकर तमाम तरीके की राजनीति शुरू हो गई है। प्रियंका वाड्रा अपना अलग बयान देती हैं और अखिलेश यादव तो ये तक कह देते हैं कि वो निर्दोष था। देखिए, यही तो समाजवादी पार्टी, नाम समाजवादी है लेकिन समाजधारी विचारधारा की वो पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव को पीछे जाना पड़ेगा अपने पिताजी के, क्योंकि जो यहाँ का जो दुबे था वो वही दुबे था जैसे रावण। एक ब्राह्मण तो था लेकिन उसने जो राक्षसों जैसा काम किया, वही इन्होंने जो पुलिस वालों पे नरसंहार, जिस प्रिंसिपल ने इन्हें पढ़ाया उसी प्रिंसिपल की हत्या, इन्होंने 20-25 ब्राह्मणों की हत्या कराई। उसके बाद पुलिस के ऊपर जो बर्बरता हुई है, एक जिस तरीके से बर्बरता हुई, तब तो कोई ये जितने भी भांड लोग थे ये तो इनका मुंह नहीं खुला। जब 6 लोग 7 लोग मारे गए उनके घर में, जैसे कि सीओ, उसके साथ में एसआई भी थे, उसके बाद इनके लोग सहानुभूति तो नहीं आई, लेकिन जब एक गुंडा मारा गया, क्योंकि इनकी पार्टी ही गुंडों का संगठन है, उसके बाद ये बिल से बाहर आ गए हैं। अखिलेश जी को ये सोचना चाहिए कि अखिलेश जी, मथुरा कांड में शिवपाल यादव भी उसमें संलिप्त थे। जब 200 लोग मारे गए थे जय गुरुदेव की जगह में, 36,000 हिंदू बेघर हुए मुजफ्फरनगर दंगे में। निठारी में इन्होंने किडनी बच्चों की बिकवा दी। अयोध्या में, वही अयोध्या जहाँ पे इन्होंने हिंदुओं के ऊपर नरसंहार कराया। तो अपने पीछे जाना चाहिए। 2 एसपी की हत्या हो गई, एक सोनभद्र में, एक प्रतापगढ़ में। किससे कराई? एक ऊपर ट्रैक्टर चढ़वा दिया, एक के ऊपर इन्होंने प्रतापगढ़ में, उसमें राजा भैया भी उसमें आ रहे थे बीच में। तो इस तरीके से अपने ऊपर झांक के देखना चाहिए इनका क्या कार्यकाल, इसलिए सत्ता से बाहर हुए। बीजेपी, देखो यही तो राम राज्य, बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है। अपराधी के अंदर खौफ होना चाहिए। सर, एक तरफ जिस विकास दुबे ने तमाम ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया और आज जब उसे पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाता है तो उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से चाल खेली जाती है और ये कहते हैं कि एक ब्राह्मण को मार दिया। देखो, ब्राह्मण को मार दिया, अपराधी का कोई जात वो धर्म नहीं होता है। वो सिर्फ अपराधी था। उसने पुलिस वालों को जो मारा, जिनके लिए जो रात दिन ड्यूटी करते हैं, जिन्हें ठीक से आवास नहीं दिए जाते हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी पे कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटी की। उसके बाद जो घात लगाकर उन पे जो हमला हुआ, उसके बाद इनका किसी का मुंह नहीं खुला। मतलब पुलिस वालों के लिए कोई सहानुभूति नहीं, जो 24 घंटे ड्यूटी में खड़े रहते हैं। उस
दुर्दांश जो गुंडा था, आतंकवादी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो गुंडा था, उसने कितने लोगों की हत्या की है, तो उसके लिए सहानुभूति आ रही, क्योंकि इनकी ही पार्टी का पाला हुआ किसका पूत था, वो बसपा ने उसे उठराया था। लेकिन जैसे जैसे उसका कद बढ़ता गया, हर पार्टी का नेता उससे जुड़ता गया, तो इसलिए हर नेता की मजबूरी उसको यूज करना बन गया था। वो भी नेताओं को यूज कर रहा था और उसका इतना कद बढ़ चुका था कि वो अगर जेल जाता और वापस आता अभी और कुछ करता तो उसका मरना ही सही है। और जो सरकार ने किया सही किया, ऐसे भी हत्यारों की और आगे लिस्ट जारी होनी चाहिए। एक तरफ ऋचा दुबे जो विकास दुबे की वाइफ हैं, जो समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य थी, तो अब उसी को लेकर ऋचा दुबे ये कहती हैं कि जो जो इसमें शामिल हैं उन सबको देख लिया जाएगा, मतलब मीडिया से लेकर जिसने भी विकास दुबे के खिलाफ आवाज़ उठाई है। देखो, विकास क्या देख लिया जाएगा, शासन से बड़ा कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून की गिरफ्त में सब हैं, क्या देख लेंगे। जब जिनके घर उजड़े हैं तो उनके घर वालों ने भी सोचा उन्हें देख लेंगे। जब 8 लोग पुलिस वाले मारे गए तो उनके घर वालों पे क्या बीती होगी। उनके घर में एक अंदर की एक मीमांसा थी कि हमें न्याय कब मिलेगा, और न्याय मिला और मिलना भी चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं न्यायालय क्या हुआ, जुडिशरी क्या हुई और संविधान क्या हुआ। तो उन लोगों को पहले ये सोचना चाहिए, जब पुलिस वाले मारे गए थे तब उन्हें जुडिशरी और संविधान याद आना चाहिए था।